गाड़ियां महंगी होने जा रही है। 1 तारीख से 1 जून से मारुति कंपनी की गाड़ी जो कि भारत में सबसे ज्यादा बिकती है 30,000 रुपए महंगी हो जाएगी। न केवल मारुति बल्कि उसके साथ में हुंडई और बाकी की कंपनियां वो भी अपने रेट बढ़ा रही है। और ये तब है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत धड़ल्ले से कारों की बिक्री हो रही थी। लेकिन इस बीच में आखिरकार कंपनियों ने अपने दाम क्यों बढ़ा दिए हैं और 1 जून से यह लागू होने जा रहा है। न केवल गाड़ियां महंगी होने जा रही है बल्कि अब की खाने पीने की चीजें तकरीबन 56% जितने भी पैक आइटम हैं, पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, वो 56% तक महंगे हो जाएंगे। क्या क्या महंगा होगा? आपकी रसोई के अंदर क्या महंगा हो जाएगा, आपके वॉशरूम के अंदर क्या क्या महंगा हो जाएगा, आपका मेकअप किट वो कितना महंगा हो जाएगा, आपके बच्चों का दूध खाना पीना वो कितना महंगा हो जाएगा। और डीजल और पेट्रोल तो तकरीबन 10% महंगा हो ही चुका है। कुल मिलाकर के देश के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, दुनिया के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि भैया अब क्या करना है, क्योंकि ऐसा ही समय आ रहा है। 1 जून से कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। हुंडई की गाड़ियां वो 12,800 रुपए यानी तकरीबन 13,000 रुपए हुंडई की गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं। 30,000 रुपए मारुति कंपनी अपनी गाड़ियों के दाम वो बढ़ा रही है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है अगले महीने या 15-20 दिनों में, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप अभी चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका 25-30 हजार रुपए का फायदा हो जाए। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, सवाल यह भी है, बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि अभी नई गाड़ी खरीदना मतलब बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि सरकार डीजल और पेट्रोल में जो एथेनॉल की मात्रा है उसके अंदर वो 15-20% से बढ़ा करके 30%, 25%, 40% कहां तक करेगी ये भी नहीं पता। तो यानी अगर आप नई गाड़ी ले भी आए तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो क्राइसिस का समय चल रहा है, अभी अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो फिर उसके बाद में आपकी नई गाड़ी वो आते ही कहीं पर 20% एथेनॉल की जगह पर अगर 30%, 40% एथेनॉल सरकार मान लीजिए कि नुकसान को देखते हुए अप्रूव कर देती है कि भैया 30%, 40% एथेनॉल की हम मिलावट करेंगे। कई जगह पर ऐसी खबरें चल भी रही है कि सरकार जो है वो 30%, 40% तक एथेनॉल मिला भी सकती है, या इसको टेस्टिंग पीरियड पर लिया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? यानी कुल मिलाकर के इधर कुआं इधर खाई, रुकेंगे तो दाम बढ़ेंगे, अभी खरीदेंगे तो भैया पेट्रोल उसकी मार पड़ेगी। अब ऐसे में आदमी करेगा तो क्या करेगा? डीजल और पेट्रोल तक केवल बात नहीं है, हवाई जहाज का किराया, हवाई जहाज का किराया वो भी बिल्कुल आसमान को छू रहा है। हवाई जहाज तो आसमान को छूता ही छूता है, लेकिन उसका किराया वो भी आसमान को छू रहा है। और हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसका 40% का खर्चा टरबाइन फ्यूल को लेकर के होता है, जेट फ्यूल को लेकर के होता है। और जाहिर सी बात है अभी युद्ध की वजह से, ईरान युद्ध की वजह से जो जेट फ्यूल के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ऐसे में चाहे भारत के अंदर एयर इंडिया हो या इंडिगो, दोनों सबसे बड़ी कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स के चक्कर वो कम कर दिए हैं। यानी जो मुंबई से दिल्ली जो फ्लाइट्स आती थी पहले, मान लीजिए कि 15 फ्लाइट रोजाना की थी, उनको घटा करके 11 कर दिया है। दिल्ली से लखनऊ जो फ्लाइट जा रही थी पहले 10 फ्लाइट थी, उसको घटा करके 8 कर दिया, 7 कर दिया है। तो अब इसमें एक चीज को और समझिए आप, जो आने और जाने वाले आदमी हैं, विदेश वाली तो हम बात ही नहीं कर रहे, विदेशों में भी ऐसे ही हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो फ्लाइट्स जाती थी, वैंकूवर में कनाडा के अंदर फ्लाइट्स जाती थी, या फिर अमेरिका जो फ्लाइट्स जाती थी, वहां पर वो फ्लाइट्स भी कम कर दी गई है। वहां पर भी जो पहले 5 फ्लाइट थी उसको 3 कर दिया है। ऐसे ही देश के अंदर जहां पर पहले 10 चक्कर लगते थे वहां पर 6 कर दिए, 7 कर दिए हैं। अब ऐसे में चक्कर कम हो गए हैं, आदमी उतने ही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पर भी दाम बढ़ जाएगा।
टिकट का जो दाम है वो वहां पर भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो रसोई का सामान है, यानी जो आपका पाम ऑयल है वो भी बढ़ने वाला है, सरसों की डिमांड वो भी बढ़ेगी तो सरसों तेल वो भी बढ़ जाएगा, आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध पहले ही महंगा हो चुका है, और जो फुटकर का सामान है डीजल और पेट्रोल जो 10% के तकरीबन बढ़ चुका है तो वहां से वो महंगा हो रहा है। और उसके साथ साथ अब जो नुकसान है वो आपको आपके जो मेकअप आइटम्स हैं, जो वॉशरूम के अंदर आप यूज करते हैं, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, वो सारी चीजें वो भी महंगी हो रही है। और केवल महंगी नहीं हो रही है, 56% तक महंगी होने जा रही, 56%। आप सोचिए कि अगर किसी चीज का दाम पहले 100 रुपए था, 100 रुपए में कोई शैम्पू आता था तो अब वो 156 रुपए में आएगा। ये मतलब कितनी बड़ी जो है वो मार होगी। तो अगर आपको ऐसा कोई आइटम खरीदना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जमाखोरी कर लीजिए कि ला करके अपना रसोई भर लीजिए, अपना वॉशरूम भर लीजिए, लेकिन अगर कोई आपका जरूरत का सामान है और अगर आपके पास में पैसे हैं, पहली बात तो ये भी है क्योंकि 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज पर हैं, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल ये है कि मैं कहावत कही जाती हूं, कह नहीं सकता हूं कि निचोड़ेगा क्या और नहाएगा क्या और खाएगा क्या। इशारों में आप समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे। ये वाली स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है कि आप खाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या, नहाएंगे क्या, ये कुल मिलाकर के स्थिति दिखाई दे रही है। नौकरियां हैं नहीं, तनख्वाह बढ़ने की जगह पर घटेंगी, नौकरियां चली जाएंगी, और ऐसे में आफत यह है कि आप रसोई में अपना सामान, जो खाने का सामान है, उसको लाने में किल्लत, और उसके साथ साथ सड़क पर चलने में भी किल्लत। हवाई जहाज तो भूल ही जाइए। मोदी जी ने कहा था कि आप 1 साल तक यात्रा मत कीजिए। अगर ये दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, कोई चाह करके भी उड़ नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। अब मैं फटाफट अंदाज में जो अभी मैंने आपको आसान भाषा में बताया है वो आंकड़ों के साथ में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप गाड़ियों को लेकर के देखिए, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है इसलिए गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, कमोडिटी कीमतों में उछाल आया है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल खर्च में बढ़ोतरी हो रही है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। इनपुट कमोडिटी का मतलब यह है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ी हुई जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, वहीं कारों को बनाने में जो इस्तेमाल होने वाली जरूरी कमोडिटीज है उसकी कीमतें काफी ज्यादा हो गई है, और कंपनियों को चलाने के लिए कार के प्रोडक्शन से जुड़े हुए ऑपरेशनल जो खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है और इसीलिए गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। इनपुट कॉस्ट क्या होती है इसको समझिए। किसी भी प्रोडक्ट जैसे कार को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, लेबर और अन्य शुरुआती चीज पर होने वाले कुल खर्च को इनपुट कॉस्ट कहते हैं। जब लोहा, स्टील, प्लास्टिक महंगे होते हैं तो इनपुट कॉस्ट वो बढ़ जाती है। ऑपरेशनल खर्च क्या होता है? कंपनी को रोजाना चलाने के लिए फैक्ट्रियों के रखरखाव, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले खर्चों को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद में आप देखिए कि सिस्टमेटिक रिसर्च, उस पर भी खर्चा ज्यादा हो रहा है। कच्चे माल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कंपनियों के ऊपर दबाव है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा सकती हैं। इसके बाद में पिछले 2 महीने में 3 से 7% तक दाम बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों ने पिछले 1 से 2 महीने में ही अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में औसतन 3 से 7% की बढ़ोतरी कर दी है, और इसकी मुख्य वजह है कंपनियों का रॉ मटेरियल बास्केट की लागत में औसतन 10% वो बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो जो है वो गाड़ियों को लेकर के मैंने आपको जानकारी दी है। अब आपकी रसोई और आपके खाने पीने और आपके जरूरी जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उनमें कैसे बढ़ोतरी होने वाली है वो देखिए। रिटेल महंगाई दर वो बढ़कर के 3.48 तक पहुंच गई है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर के 3.48 पर पहुंच गई है। इससे पहले यह मार्च में 3.40 थी। मार्च में महंगाई दर जो है वो 3.40 थी और ये बढ़कर के अब 3.348 पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने की वजह से खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ना वो तय है, और इसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन वो भी बढ़ गया है। वो मार्च में 3.87 था, अब वो अप्रैल में बढ़ करके
4.20 हो गया है। यानी ये अभी तक जो आंकड़े हमारे पास में अप्रैल तक के हैं। अभी मई के आंकड़े और आएंगे कि मई में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और अभी जून जो है वो बाकी है। और जून में जाहिर सी बात है गर्मी होती है, चिलचिलाती गर्मी होती है, तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो वैसे महंगी हो जाती हैं। फिर उसके बाद में बारिश आएगी, तूफान का समय चलेगा, तो तूफान और बारिश में वैसे ही जो फल सब्जियां खराब हो जाती हैं, फिर दाम बढ़ेंगे। कंपनियां कीमत बढ़ाने के साथ साथ वजन भी घटा सकती हैं। इनपुट कॉस्ट में हुई इस बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए कंपनियां कीमत बढ़ाने के साथ साथ ग्रामेज कट यानी वजन घटाने का तरीका भी अपना सकती है। जो पहले चिप्स का पैकेट 20 रुपए का आप खरीदते थे, वो 50 ग्राम का आता था, अब वही चिप्स का पैकेट 20 से 22 रुपए का हो जाएगा और उसका वजन वो घट करके 45 ग्राम हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है। चिप्स का जो पैकेट आप पहले 20 रुपए का 50 ग्राम का खरीद रहे थे, वो 45 रुपए, 5 ग्राम तो वजन भी घट गया और 2 रुपए बढ़ भी गया। ऐसे ही इसको आप बड़े लेवल पर कर लीजिए कि जो पहले 10 किलो का जो आपका आटे का एक कट्टा आता था, बोरी आती थी, पैकिंग आती थी 10 केजी की, वो 10 केजी की पैकिंग वो भी कम कर दी जाएगी। हो सकता है वो 8.5 किलो की 8 किलो की कर दी जाए, और जो दाम पहले उसका 450 रुपए था, वो 450 रुपए से बढ़ा करके हो सकता है कि 550 550 रुपए हो जाए। तो ये दो तरीके हैं कंपनियों के पास में, वजन भी घटाएंगे, दाम भी बढ़ाएंगे। अगर दाम बढ़ाएं, वजन उतना ही रखें, तो लोगों को झटका लगेगा एकदम से कि भैया देखिए पहले 450 रुपए में आ रहा था और अब 600 रुपए हो गया। तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि दाम भी बढ़ाएंगे, 450 से उसको 550 550 तक लेकर के चले जाएंगे, और वजन जो है उसमें से 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी वो घटा देंगे। ये हर चीज पर होगा, आपकी माचिस की डिब्बी से लेकर के और बाकी आप खाने पीने की जितनी चीजें हैं, या किसानों के लिए खेत में काम आने वाली जितने भी फर्टिलाइजर हैं, खाद है, बीज है, हर चीज में इसी तरीके का फॉर्मूला वो कंपनी अपना रही है। अब इसके बाद में जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें 56% तक की बढ़ोतरी हो रही है। शैम्पू की बोतलें, डिटर्जेंट कंटेनर और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक HDPE की कीमतें 56% तक बढ़ गई हैं। वहीं क्रूड ऑयल और पॉम ऑयल, उसकी दाम भी वो बढ़ गए हैं, तकरीबन 32% तक का उछाल वो क्रूड ऑयल के दाम में वो आया है, और उसके साथ साथ पाम ऑयल वहां पर भी दाम जो है बढ़ रहे हैं। पर्सनल केयर वाले सामान वो महंगे हो गए हैं। पर्सनल केयर में सोशल प्रोटेक्शन और अन्य जो सामान है, यानी आपका जो सनस्क्रीन वगैरह है या फेस वॉश वगैरह है, वो 17% बढ़ जाएंगे। पान, तमाकू, नशीले पदार्थ वो भी 4% के आसपास बढ़ जाएंगे। जो खाने पीने के सामान है या वो भी 4% के आसपास बढ़ जाएंगे। एजुकेशन सर्विसेज में, यानी जो आपकी पेन कॉपी किताब है, पढ़ाई है, वो भी 3% के करीब बढ़ जाएगी। जो आपके बच्चों की स्कूली फीस जाती है वो भी बढ़ जाएगी। कपड़े, जूते, उनके दाम बढ़ जाएंगे 2% से 3% तक लगा करके मान करके चलिए आप। रेस्टोरेंट में खाना पीना वो भी करीब 4.5% महंगा हो जाएगा। मनोरंजन और खेल और संस्कृति का सामान वो भी 2-2.5% महंगा हो जाएगा। स्वास्थ्य सेक्टर में भी महंगाई आ रही है, तकरीबन 2% की महंगाई वहां पर भी दिखाई देगी। आवास, पानी, बिजली और गैस, यहां पर भी तकरीबन 2% की बढ़ोतरी होगी। घरेलू उपकरण और रखरखाव, यानी आपका फ्रीज, वॉशिंग मशीन, यहां पर भी बढ़ोतरी हो रही है। और आपका मोबाइल रिचार्ज वगैरह, यानी सूचना और संचार, वो भी महंगा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कमर अब कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। हम आपसे बस यही कह सकते हैं कि महंगाई का तूफान आ रहा है। जो भी आपके फालतू खर्चे हैं, कहीं पर भी जाना है या कोई एक्स्ट्रा सामान है, इस बार नए कपड़े मत खरीदिए, इस बार नए जूते मत खरीदिए, इस बार नया मोबाइल मत खरीदिए। जो चीजें चल सकती है उतना चला लीजिए। इस बार नई गाड़ी मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि 30,000 रुपये मारुति की गाड़ी के दाम बढ़ रहे हैं तो मुझे नई गाड़ी लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं साहब, रोक लीजिए अपने आप को, अगर रोक सकते हैं तो। और वो जो पैसा आपके पास बचेगा, उस पैसे को जब तक समय सामान्य नहीं हो जाए, हालात सामान्य नहीं हो जाए, तब तक उसको इस्तेमाल कीजिए। जो जरूरत की चीज है केवल उसी पर ही खर्चा कीजिए। जिसके बिना काम नहीं चल पाएगा, केवल उसी पर खर्चा कीजिए। जो चीज, जो आइटम आप चला सकते हैं उसको चलाइए। बस सिंपल सा यही फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि अगर इस फॉर्मूले पर आप चलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको राहत मिल जाए।
शेयर कीजिए इस खबर को और आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।